आर्ची लास्ट सेशन में क्या क्या हुआ था? सर एक्चुअली मेरा लास्ट सेशन मिस हो गया था, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया था पहले से ही। तो आपने उस लास्ट सेशन में ये कहते हैं वो दिलीप जी की जो वो चार्ट था वो डिस्कस किया था पूरा का पूरा। और जो मिस जे नंबर्स थे, हमारे लास्ट के कॉम्बिनेशंस थे जो वो डिस्कस किए थे। ओके, ठीक। सो आज प्लेसमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी। वास्तु के अकॉर्डिंगली कौन से डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हम करते हैं। हाँ जी। सो पहले हम बेस से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बिल्कुल बेसिक जो चीजें होती हैं वो कौन सी होती हैं। हम्म। किचन, टॉयलेट, बेडरूम, एंट्रेंस। तो एक सिंपल सा एक ग्रिड बना लो, लोशो ग्रिड, जो 9x9 का रहता है जिस तरह से, बट पूरे पेज पर बनाना है ताकि आप उसको एकदम इजीएस्ट फॉर्मेट में याद रख सको। पूरे पेज पे ग्रिड बना लीजिए। उस ग्रिड के अंदर जो मैं बोलूंगा वही लिखना है। खिचड़ी बिल्कुल नहीं पकानी है, कोई टिप्स नहीं लिखने हैं उसमें। जस्ट प्लेसमेंट के नाम जो आपको बताऊंगा सिर्फ वो लिखना है। इसके अलावा आप कुछ भी नोट्स बनाना चाहते हो, कुछ भी साइड में रेफरेंस के लिए लिखना चाहते हो, वो इस पेज के बाहर रखेंगे। ये पेज एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए आपका, ताकि आप इसको दोबारा देखो तो आपको कोई भी किसी भी टाइप की कंफ्यूजन ना हो। जो चार डायरेक्शंस होती हैं, हम यहाँ पे अच्छी मान के चलते हैं एंट्रेंस को, कि हम सेफ हैं। चाहे पूरा नॉर्थ का जो जोन आता है 45 डिग्री का। सो डायरेक्शन में कुछ कुछ कंफ्यूजन रहते हैं, एक बारी वो आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। डायरेक्शंस कुछ लोगों को लगता है 4 होती हैं, कुछ को 8 लगता है, कुछ को 16 लगती है, कुछ को 10 लगती है। ठीक है। सो राइट आंसर 10 होता है कि 10 दिशाएं होती हैं। 10 कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और 4 जो उप दिशाएं बोली जाती हैं, जो इनके बीच में आ रही हैं, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी आई? नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी आई? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी आई? साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी आई? नॉर्थ वेस्ट। ठीक। इनके सबके नाम लिख लो जो ग्रिड आपने बनाया है। नॉर्थ सबसे ऊपर लेंगे सेंटर में, जो सबसे ऊपर वाला आपका बॉक्स है वहां पे नॉर्थ लेंगे। फिर उसके राइट में आप चलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट आएगा वो। फिर ईस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट, साउथ, फिर साउथ वेस्ट। नैऋति लिख लो, स्टडी कर लेना नैऋति कौन है क्या है। वो आकाश और पाताल। एक जब हम लेआउट पे काम करते हैं तो 8 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, बट आकाश यानी कि सराउंडिंग्स कैसी है, हम कौन सी कंट्री में रहते हैं, वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है। आप इंडिया में हैं, आप यूएस में हो, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, या आप नीदरलैंड वगैरह साइड पे हो। कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे रात को भी रात नहीं होती है, डे लाइट रहती है 9 9 10 10 11 11 बजे तक। सो वहां थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं, सिस्टम चेंज होता है क्योंकि। सो वास्तु कभी कभी आपको एक सिटी की या एक ह्यूमन बीइंग की ज्योग्राफिकल कंडीशन देख के करना पड़ता है। एक लाइन आती है जब आप एस्ट्रोलॉजी या कुछ इस टाइप की प्रैक्टिस करते हो, तो कोई भी चीज करने से पहले देश, काल, समय, इनकी गणना करनी चाहिए, यानी कि इनके बारे में देखना जरूर चाहिए। थोड़ी जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, पहले वो आपको एक बैकग्राउंड आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो जब हम फायर एलिमेंट की बात करते हैं तो फायर एलिमेंट मीन्स साउथ डायरेक्शन या 9 नंबर, ये दोनों डायरेक्टली फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बट जब हम आग्नेय कोण की बात कर रहे हैं तो आग्नेय कोण साउथ ईस्ट है, बट वो फायर एलिमेंट नहीं है। वहां पे एलिमेंट वुड होता है। ईस्ट और साउथ ईस्ट में एलिमेंट होता है वो वुड का होता है। पर क्योंकि आग्नेय कोण है इसलिए वहां पे अग्नि की प्रेजेंस होती है। कौन सी अग्नि? जो जो आपको अच्छा फील कराए। जैसे आप हाथ सेकते हो लकड़ी के ऊपर ठंड में, सर्दियों में, वो आग आपको जलाती नहीं है ना, एक तरह से आपको एंटरटेन कर रही है वो, आपको कोजी फील करा रही है, आपको कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन दे रही है, वो कंफर्ट दे रही है। कोल्ड है और वो हीट हम यूज कर रहे हैं, तो वो साउथ ईस्ट के फायर है। तो ऐसा समझ सकते हो आप। पूरे प्लॉट में सबसे
ज्यादा हीट कहाँ पे होती है? नॉर्थ ईस्ट रिलैक्सेशन वाली लाइफ के लिए अच्छा है, रिटायरमेंट वाली लाइफ के लिए अच्छा हो सकता है, जहाँ पे लाइफ स्टाइल लिमिटेड है। उस केस में नॉर्थ ईस्ट कंसिडर कर सकते हो एक बारी को। अदरवाइज ग्रोथ के हिसाब से कोई बहुत फेवरेबल रिजल्ट नहीं है वहां पे, आपको एनवायरनमेंट पुश नहीं करता वहां पे। तो जो हीट होती है सबसे ज्यादा वो नॉर्थ ईस्ट में होती है। शिखी का जो स्थान आता है वास्तु पुरुष मंडला में, यहाँ पे जो ठीक है। ब्राह्मण्स होते हैं चोटी रखते हैं अपनी, ये वाला जो पॉइंट होता है, सो ये एग्जैक्टली शिखी इसका स्थान होता है। कभी भी प्रैक्टिकल चीजों से दूर मत भागना। किसी किसी के लिए बोरिंग हो सकता है या कि इसका हमें क्या है, बट जिस दिन क्लाइंट पूछ लेता है या क्लाइंट बात कर रहा होता है कि मेरी अभी लिफ्ट लगनी है यहाँ पे और ये लिफ्ट के लिए करा रखा है, उस दिन इंसल्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, या आपकी वैल्यू क्लाइंट की नज़र में घट सकती है। ट्रस्ट उठ सकता है पूरा पूरा, कि इसको इतना ही नहीं पता कि लिफ्ट इंस्टॉल में बात कर रहा हूँ और ये मुझसे कह रहा है कि अभी ये करा लो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कंस्ट्रक्शन के सिस्टम के अकॉर्डिंगली। पूजा स्थान घर पे नहीं होता है, मंदिर घर में नहीं बनाते हैं। पूजा करनी है तो मंदिर में जाके करनी चाहिए। आप चाहे गुरुद्वारे में जाओ, आप चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे चर्च में जाओ। घर पे कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है कि आप मूर्तियां लगाओ और मंदिर बनाओ और पूजा करो। एक शॉर्टकट है वहां पे, राइट प्रोसेस नहीं है। मेजर डिफरेंस क्या है कि जो घर का एनर्जी का सिस्टम होता है और जो टेम्पल की जो एनर्जी होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जब आपको अच्छी एनर्जी चाहिए तो मंदिर में जाके मिलती है वो, क्योंकि वहां पे आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आप अपनी नेगेटिविटी वहां पे छोड़ के आ रहे हो, और वहां से जो भगवान की एनर्जी है, जो पवित्र ऑरा है, जो ऑस्पिशियस एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वो आप लेके आ रहे हो। जब आप घर में पूजा करते हो तो वहां पे एनर्जी का कुछ लेना देना नहीं हो रहा है, और उल्टा वहां के प्रिंसिपल बहुत ज्यादा होते हैं जो हम चाह के भी फॉलो नहीं कर पाते, चाहे किसी भी कम्युनिटी में हो। बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और जहां पे गृहस्थ जीवन होता है वहां पे देव देवताओं को नहीं रखना चाहिए। ये स्विमिंग पूल कौन सा है जो लेंटर पे रहेगा, टेरेस पे, बालकनी में? और एक स्विमिंग पूल नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, इन तीनों में भी लिख देना। ये कौन से रहेंगे जो हम ग्राउंड पे बनाते हैं, डिगिंग करके बनाते हैं। और सेकंड चीज, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर बहुत ज्यादा आ रहे हो, 999 आ रहा हो, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए या स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी फायर एक्सेस में आ गया है 9 नंबर आने की वजह से। वो कुदरती वो लेके आ रहा है फायर इतनी वो, तो हमें तो उल्टा वहां पे चैनलाइज करना है फायर, बूस्टअप नहीं करना उसको। ये कप है, ये मग है, इसमें ऑलरेडी इतनी फायर भरी हुई है, अब इसमें मैं और फायर डालूंगा तो बाहर बिखरेगी वो, और जब बाहर बिखरेगी तो नुकसान क्रिएट करेगी वो। तो साउथ ईस्ट के नुकसान कौन कौन से होंगे? लिक्विड मनी, जो उसका एट्रीब्यूट आता है, यानी कि जो हमारा डेली कैश फ्लो होता है। लिटिगेशन, लग्जरी, और फिजिकल स्ट्रेंथ, एनर्जी, जो शारीरिक ऊर्जा होती है। कोई लेआउट पे वर्किंग कर रहा है, यानी उसके पास ऑप्शंस है सब चीजें बनाने का आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो चेंजेस कर सकता है, तो हम ये गाइडलाइंस उसको देते हैं कि फलाना फलाना बंदे के लिए मुझे इस डायरेक्शन में ऐसी ऐसी चीजें चाहिए, आप इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली एक लेआउट मुझे बना के दे दो। देन वो लेआउट बना के देता है, फिर हम उसको क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट प्रैक्टिकली जब उसको बनाता है तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती। कंसल्टेंट क्या बोल देगा, साउथ वेस्ट में ये भी बना दो, सब कुछ साउथ वेस्ट में रहता है, पता लगता है मेरा साउथ वेस्ट 10 बाय 12 का था बस, उसमें उसने पूरी दुनिया बसवा दी मेरी, कि बेडरूम भी यहीं बना दो, स्टेयर्स भी यहीं बना दो, सब कुछ यहीं बना दो। आर्किटेक्ट क्या बोलता है, मेरे को यहाँ पे स्टेयर्स देनी है, उसमें इतने बाई इतने फीट की जगह चाहिए होगी, कैसे बेडरूम बना दूं यहाँ पे? तो उस चीज से बचने के लिए आपको बोला कि प्रैक्टिकल थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कि हम जो बोल रहे हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी बनाना। ने बहुत झंडे गाड़ दिए, और जो वास्तु को नहीं मान रहे वो दुनिया में कहीं भी नहीं पहुंचे। उल्टा है, पूरी दुनिया में मानने वाले लोग बहुत कम है, पर पूरी दुनिया में बहुत लोगों ने झंडे गाड़े हुए हैं। ठीक है, और जो वास्तु फॉलो करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रो कर लिए, वो ग्रोथ की भी है तो अपने एफर्ट्स के दम पे की,
वो जस्ट उस चीज की, उस कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ एक बार ही बना लेते हैं वास्तु के हिसाब से, दैट्स इट। कोई कंसल्टेंट ये दावा ठोक रहा है कि मैंने रेमेडी कराई, एक तो 100% रिजल्ट कुछ नहीं होता है। लिखने में अच्छा लगता है कि मेरी रेमेडीज के 100% रिजल्ट आते हैं, सब कुछ नहीं होता है। कोई बाबा, कोई संत, कोई कोई दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। कंसल्टेंट है, भगवान नहीं है, बस इतना ही मान के चलना। तो ये क्या होता है ना, अकल्ट की प्रैक्टिस स्टडी करते टाइम बंदा धीरे धीरे इंसान से भगवान बनने लग जाता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, मुझे सब पता है, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो उस गलतफहमी में नहीं आना। एक कंसल्टेंट की दुनिया बहुत छोटी होती है, वो सूक्ष्म दुनिया होती है उसकी। उसको ये लगता रहता है कि ये सब प्लैनेट्स वगैरह सब यही हैं, और मेरी तो खुद की कुंडली खराब है इसलिए मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, पर तुम्हारी अच्छी है तो तुम कमा लो। वो अपने बारे में फट से रीजन दे देते हैं कि नहीं मेरी तो कुंडली में ये दोष है, मेरी तो ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरे पास ये नंबर नहीं है, इसलिए मेरी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए मैं ज्यादा पैसा कमा नहीं पाया। रियलिटी क्या है कि कंसल्टेंट बनते ही वो लोग हैं जिनकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग योग नहीं होते हैं, फाइनेंशियली रिच नहीं होने वाले जो योग होते हैं, इसलिए इस फील्ड में आ जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि इजी लगता है। 4 दिन की वर्कशॉप कर लो, सीख लो 1-2 महीने लगा के, और सपने देख लो करोड़ों के कमाने के। दिमाग नहीं होता है उतना, एक्सपोजर नहीं होता है उतना, बिजनेस नॉलेज नहीं होती है। सो रियलिटी चेक से कभी दूर मत भागना। अकल्ट की दुनिया दिखने में छोटी बना देते हैं, है नहीं, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है। किचन के लिए आप साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसके अलावा वेस्ट में और ईस्ट में बना सकते हो, बट ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रहेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो वेस्ट में या ईस्ट में चले जाएंगे। बाय चांस यहाँ पे भी नहीं होता है तो साउथ में बना लीजिए, कि ना आपके पास साउथ ईस्ट में ऑप्शन आया, ना नॉर्थ वेस्ट में आया, ना वेस्ट में आया, ना ईस्ट में आया। अब आप साउथ में बना लीजिए। साउथ में वैसे कमर्शियल किचन बनाई जाती है, यानी कि जो ऑफिस होता है वहां पे पेंट्री का जो सिस्टम होता है वो साउथ में फेवरेबल माना जाता है। घर की किचन में हम साउथ को उतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। स्टिल अगर यहाँ पे नहीं आ पा रहा तो ये लास्ट ऑप्शन बच जाता है। अब कौन कौन से ऑप्शन जो आपको नहीं लिखवाए हैं वहां पे ऑटोमेटिकली मान के चलना कि यहाँ पे नहीं बना सकते। जैसे टॉयलेट आपको जहां जहां पे नहीं लिखवाया, कहाँ कहाँ पे नहीं लिखवाया, नॉर्थ में नहीं लिखवाया, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लिखवाया, ईस्ट में नहीं लिखवाया, साउथ ईस्ट में नहीं लिखवाया, सेंटर में नहीं लिखवाया, साउथ वेस्ट में नहीं लिखवाया। ये कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पे करते हैं जब दशा महादशा चेंज हो रही होती है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें या तो अच्छी हो जाती हैं, कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। कि जैसा प्लैनेट्स को एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ना, हमारे थ्रू ही मिस्टेक्स करा देते हैं, ताकि वास्तु को एक एनर्जी मिल जाए पुश करने की या पुल करने की। और वास्तु को सिर्फ 10-20% मान के चलना, हवा नहीं बनाना है। सब कुछ नहीं है वास्तु। शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि वास्तु होगा तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा। तो वास्तु आपकी टर्नओवर इंक्रीज नहीं करता है। मैं मेरे शेफ को, मेरे पास शेफ है घर में, मैं उसको एक घर दिलाऊं वास्तु के हिसाब से, वो अंबानी थोड़ा ना बन जाएगा। चलो अंबानी बहुत दूर की बात है, वो मेरे जितना भी नहीं कमा पाएगा ना, नहीं कमा सकता ना। मैं, मेरा सर्वेंट है, ऑफिस का सर्वेंट है, उसको ऑफिस खोल के दे दूं, भाई तू चलाइए ऑफिस, वास्तु बहुत चकाचक कर रखा है, वो चला लेगा क्या उसको? एक फैक्ट्री लगाऊं, फैक्ट्री अपने लेबर को दे दूं, काम तो वही कर रही है ना लेबर, मैं तो मशीन नहीं चला रहा हूँ, वो चला रही है, उसको मेरे से ज्यादा नॉलेज है कौन सा प्रोडक्शन कैसे करना है। उसको बोलता हूँ आज से फैक्ट्री तेरी है, तू चला इसको, वास्तु बहुत अच्छा है, चला लेगा फैक्ट्री वो। क्यों नहीं चलाएगा? बुद्धि, दिमाग, डिसीजन मेकिंग पावर, दैट्स इट। आप किस सिचुएशन में क्या डिसीजन ले रहे हो, आपको काम उस पर करना पड़ता है। ठीक है, वास्तु आपको एक सपोर्ट जरूर दे देगा, इसलिए उसको ठीक करना जरूरी होता है, ताकि जो चीज हमारे हाथ में है हम वहां पे सही करें, ताकि मुझे वो राइट एनर्जी करे। बिलीफ सिस्टम समझते हैं सब लोग? आपकी लाइफ में आप क्या करने वाले हो ये सारा कुछ आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। मेरा बिलीफ सिस्टम में कम्युनिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि भाई मैं बनिया हूँ, बनिया ये होता है, बनियों का समाज ऐसा होता है, बनियों के सिस्टम ऐसे होते हैं। तो अगर वही मेरा मेंटेलिटी है तो मैं कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं कर पाऊंगा जो जो कि उस बनिया समाज के दूर रखे होती है।
जिसको हम कम्युनिटी बेस्ड चीजें बोलते हैं कि यार हमारी कम्युनिटी में ये चीजें पसंद नहीं की जाती। अब वो चाहे शादी हो, ब्याह हो, चाहे वो किसी टाइप की आपको एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना हो। बिलीफ सिस्टम और क्या है कि पैसा इस तरह से कमाया जा सकता है, या लाइफ में हम किन किन चीजों को वैल्यू कर रहे हैं, भगवान पे मानना ना मानना बिलीफ सिस्टम। ठीक, कुंडली पे मानना ना मानना बिलीफ सिस्टम है। कुंडली पे आप 10% मान रहे हो या 100% मान रहे हो, बिलीफ सिस्टम है। आप डेस्टिनी को 100% मान रहे हो या 10% मान रहे हो या बिल्कुल नहीं मान रहे हो, बिलीफ सिस्टम है। आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा स्केल अचीव कर लोगे, ये आपका बिलीफ सिस्टम है कि मेरा मानना है मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, इट इज माई बिलीफ सिस्टम। और अगर मेरा बिलीफ सिस्टम ये हो सकता है कि मैं पुअर फैमिली में मेरा हुआ है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है ज्यादा, तो मैं एक एवरेज लाइफ में जी सकता हूँ, उतना मैं कर लूंगा, बहुत बड़ा नहीं बन सकता हूँ। वो मेरा बिलीफ सिस्टम है, ये मेरी खुद की सोच है। वो सोच हो सकता है मेरे सराउंडिंग्स के लोगों ने डाल दी हो, या मैंने खुद ही एक अपना एक इमेज ऐसी बना ली हो। तो बिलीफ सिस्टम तोड़वाने पड़ते हैं लोगों के। बट अगर जब हम दो प्रॉपर्टी को, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे मैंने अपने प्लॉट के साथ वाला प्लॉट ले लिया और उसको अपने प्लॉट से जोड़ दिया, वहां पे कुछ भी गेट देके कुछ भी देके, तो वो एक तरह से कंबाइंड प्रॉपर्टी बन जाती है फिर। तो पहली बात तो उसमें प्रिंसिपल देखना पड़ेगा कि मैंने जो प्रॉपर्टी एड ऑन की है वो राइट डायरेक्शन में की है या नहीं की है। प्रिंसिपल लिख लो, डिस्कस हो रहा है अभी तो। आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ वाला प्लॉट अगर लेना चाहते हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल, बहुत चीजें होती हैं देखो, जब ग्रोथ खराब होनी होती है ना, तो वो घुमा फिरा कहीं से भी दे सकते हैं। अब वो हो सकता है 8 नंबर की प्रेजेंस से भी बन जाए। वो मुझे ओके। मेथोडिकल बना रहा है, वो मुझे रिजिड बनाएगा उस चीज में, तो मैं भी चूजी हो जाऊंगा वहां पे। तो जब 8 नंबर बहुत ज्यादा आपके पास आने लग जाता है, तो ऐसा पर्सन चूज ही हो सकता है। वो चूज करेगा, राइट रॉन्ग में फंस जाएगा बहुत बुरा। ऋतिक रोशन को बड़े बड़े सर्जन ने मना कर दिया था कि उसको बैक में इंजरी थी, बहुत सॉलिड इंजरी थी, कि तुम डांस वांस नहीं कर सकते हो। अगला कसम खा के बैठा था ऐसा कैसे नहीं कर सकता। उसने बहुत जेन्युइनली बहुत एफर्ट किया उसने अपने आप को इस लेवल तक लाने के लिए। ये देखने में इजी लगता है क्योंकि हम एफर्ट्स नहीं करते हैं। वो एक डांस स्टेप को करने के लिए 10-10 20-20 जोड़ी शूज ट्राई करते हैं कि ये वाला जूता पहनने से ये वाला स्टेप मेरा अच्छा हो रहा है, ये शूज पहनने से ये अच्छा हो रहा है। उसने बैंग बैंग मूवी का एक गाना था उसका, उसके लिए उसने 20 स्नीकर्स को कलर कर दिया था, अलग अलग स्नीकर्स को। एक स्किट वाला एक उसका स्टेप था, स्टेप को करने के लिए वो हो नहीं रहा था। 2 महीने की रिहर्सल उसने की। ऋतिक से किसी ने क्वेश्चन किया था कि आपके लिए बेस्ट कोरियोग्राफर कौन सा है, कि आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि प्रोसेस कितना जरूरी होता है। उसने छूटते एक चीज बोली थी कि मेरे लिए अच्छा कोरियोग्राफर वही है जो मुझे मेरा प्रोसेस दे रहा है। तो हमें कोई डोमिनेटिंग फैक्टर ढूंढना पड़ता है सबसे पहले। वो हम सामने वाले से बात करके भी पूछ सकते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और आप क्या क्या चीजें कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बस डेट ऑफ बर्थ देखिए तो डोमिनेटिंग फैक्टर आपको मिल जाएंगे। उसमें भी क्या ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, अब इनको 111 कर रहा है या मिसिंग 4 और 3 कर रहा है। सो अल्टीमेट गोल लाइफ का क्लियर नहीं है। नहीं है। रीजन कंफ्यूजन। किस चीज की? बाकी सब लोग प्लीज नोट करते रहो और थोड़ा सा सुनने में ध्यान रखना। हाँ जी। कंफ्यूजन में ये है कि समटाइम्स लगता है कि ये पाथ अच्छा है, ये पाथ अच्छा है, लेकिन समटाइम लगता है कि मतलब कौन से पे चले ये नहीं समझ आता। क्यों नहीं समझ आ रहा वो? ठीक है, उसकी रेमेडी नोट करो। कभी भी कोई भी पर्सन इस सिचुएशन में होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, या मैं इस फील्ड में हूं तो मैं कैसे करूं, और वो गोल भी नहीं बना पा रहे अपना। ठीक है, उनसे बोलो, एक पेपर पेन लो, आपकी लाइफ की वांट एसेट्स के टर्म्स में। ठीक है, यानी आपको लाइफ में क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे मैं बोल सकता हूँ मुझे एक अच्छा सा एक 4 बेडरूम फ्लैट चाहिए, थोड़ा सा लग्जरी वाला हो। आप पूछ लो कि कितने करोड़ का या कितने लाख का वो आपको चाहते हो। अब मैं बोल रहा हूँ कि वो 5 करोड़ का हो या 15 करोड़ का हो या 25 का हो, एक फिगर मुझसे सेट करवा लो। ये होगी फर्स्ट चीज। अब भाई घर आपका हो गया, इसके अलावा क्या चाह रहे हो? सो मैं हो सकता है कि मल्टीपल चीजें बताता चला जाऊं, जैसे जैसे मैं रिकॉल करूंगा मैं प्रेशर दूंगा कि नहीं भाई मुझे मेरी माँ के लिए भी एक आश्रम टाइप का बनाना है, कि जब वो थोड़ी सी एजिड हो तो वो वहां पे जाके वो रह सके। तो उसके लिए मुझे एक फार्म हाउस लेना है उनके नेटिव लैंड में,
और वो फार्म हाउस की वैल्यू इतनी होगी और मुझे पर्सनली इतने व्हीकल लेने हैं, और बिजनेस में मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम इतनी बड़ी हो, इतने लाख की मेरी सैलरी जाती हो, इतने की मेरी टर्नओवर हो एटलीस्ट। तो ये क्या कर रहे हैं हम, वन बाय वन खुलवा रहे हैं पर्सन को, जो कि वो खुद नहीं सोच पा रहा था। बट जब ऋषभ आप भी पेपर पेन लेके बैठोगे, मे भी शायद ये वर्किंग करते चले जाओ, क्योंकि 111 है तो मेंटली बहुत प्लानिंग वाली चीजें रह सकती है। अब वो जो ब्लरनेस है, वो ड्रॉबैक, आप जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो मिसिंग 4 और 3 है, वो सीधा सीधा उसका ड्रॉबैक आ रहा है कि उसने अभी जो आपको स्टार्टिंग में बात की थी ना कि एक्सप्लोर नहीं कर पाते या बहुत सारी चीजें अनक्लियर रह जाती हैं, सो वो इस वजह से होती है। जी अब वो मेहनत तो कर लेगा क्योंकि मेहनती शायद होगा या मेहनत करना चाह रहा है, क्योंकि कहीं से भी ये नहीं ऐसा लग रहा है कि बंदा खाली बैठना चाहता है, अरे बस हाँ भाई चलो जो कमा लिया, जैसे कि क्लैरिटी गोल की नहीं है, बट हाँ लाइफ में काम जरूर करना चाह रहे हैं, वो बात करके पता लग रहा है। ठीक। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट रेमेडी क्या होगी कि गोल क्लियर करना है, ताकि उसको एक डायरेक्शन मिल सके, वो अपनी जो भी पोटेंशियल है उसको एटलीस्ट चैनलाइज करे। तो अब इनके पास गड़बड़ क्या हो रही है, क्योंकि इनके पास कोई फिक्स चीज नहीं है, इसलिए इनको अपने रिक्वायर्ड एफर्ट भी नहीं पता होगा कि मुझे दिन में कितनी चीजें अचीव करनी है। जैसे इनसे अगर मैं पूछूं कि आपको कल क्या अचीव करना है, तो आपके पास आंसर है उस चीज का? ठीक है, तो जब मुझे ये पता ही नहीं कि मुझे कल क्या क्या चीज अचीव करनी है, तो मेरी ग्रोथ टॉस पे आएगी ना। फिर मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा माइंड मुझसे करवा रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो जब 3 नंबर नहीं होता तो ये थोड़ा सा सैड लाइफ दे देता है बहुत बारी। सैड लाइफ एज इन की ऐसा नहीं कि दुख होगा, पर्सनल लेवल पे इमोशनली अलोन फील कर सकते हैं ऐसे लोग एक सर्टेन एज के बाद। तो जिससे लाइफ में एक इंजॉयमेंट खत्म हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर वाली सिचुएशन होती है वो पेन देती है वो। जब बिल गेट्स जैसा बंदा इतने सालों से रिचेस्ट होने के बाद थिंक वीक पे जाता है, 1 हफ्ते का ब्रेक लेता है सिर्फ बुक पढ़ने के लिए, पूरा झोला लेके जाता है, तो झोला लेके आता है बुक्स, ठीक है, पढ़ता है। और अगर आप उसको कभी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, तो दबा के मीटिंग्स करता है वो अलग अलग फील्ड के लोगों से, इंजीनियर से, साइंटिस्ट से, बिजनेसमैन से। क्या पूछता है, तुम्हारा प्रोसेस क्या है इस काम को करने का। तो जबरदस्त कमांड है नॉलेज गेन करने की, ऐसे ही नहीं बना कोई भी। कि सब लोग अपनी एजुकेशन पे, नॉलेज पे बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, बहुत कंसिस्टेंटली काम करते हैं, इसलिए वो उतना ग्रो कर पाए। उन्होंने हर उसके चीज पास को। 555 है। 555 है, ट्रेड दे रहा है ना। बट आप ये 8 मत, आप ये भी देखो उसके पास 4 और 3 नहीं है, उसके पास 7 और 6 नहीं है, 28-10-1955 है। 2 और 8 है उसके। 258 है। मुद्दा क्या है कि वो बहुत लोगों के पास हो सकता है, कौन यूज कर रहा है उन थॉट्स का, कौन कितना कैरी कर रहा है, वो उतना ग्रोथ हो जाती है उसकी। बिलीफ सिस्टम अच्छा है ये कह सकते हैं। तो 5 महीने बाद क्या होगा उसके प्रिडिक्शन में अभी कर देता हूँ। अगर प्रोसेस में नहीं आओगे तो प्रिडिक्शन करना सबसे आसान काम है, क्योंकि उसमें सामने वाले को कुछ पता ही नहीं। प्रिडिक्शन करना लाइफ का सबसे इजीएस्ट जॉब है ना। कुछ भी बता दो ठीक है हो जाएगा, काम कब तक आ जाएगा, पैसा कब तक आ जाएगा, हाँ 2025 अच्छा है, आ जाएगा। 2025 में जून के बाद तुम्हारी दशा आ जाएगा। अब नहीं आएगा क्या, पकड़ के पीटूंगा थोड़ा ना उसको,